दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ने वाला हूँ डायमेंशन। पिछली क्लास के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है, हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट, एंड यू नो दैट ऑल्सो मैंने पढ़ा था उसमें कि कंसेप्ट ऑफ ड्राइव यूनिट और ड्राइव क्वांटिटीज। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या है इसे समझना। आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं भी किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किताब खोलोगे तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ फॉर क्वेश्चन के लिए खोलोगे, कंसेप्ट के लिए आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा दावा है और चैलेंज करता हूँ, ये सही बात है। तो देखो बड़े ध्यान से, अब हम देखते हैं डायमेंशन क्या चीज है, आखिर किसे कहते हैं डायमेंशन। क्योंकि आप जानते हो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट तो हम पढ़ चुके, अब हमारा डायमेंशन का पार्ट आता है। व्हाट इज डायमेंशन? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने शुरू से अभी तक पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ यूनिट, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट, एंड यूनिट्स में सब सिस्टम होते हैं, मीटर सेकंड पर सेकंड यानी कि किलोग्राम, ये सब यूनिट थे। अब इसके दूसरे पहलू की बात करेंगे डायमेंशन की। ये डायमेंशन क्या है, इस चीज की अब हम बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब मैं जो आपको डायमेंशन का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, बड़ा आसान है, पहले समझ लो। आप इसका डेफिनेशन देख लो, फिर चलते हैं कंसेप्ट पर। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है पावर ऑफ एनी फंडामेंटल यूनिट्स, पावर ऑफ एनी फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन, इज कॉल्ड डायमेंशन। अब ये आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा पावर ऑफ एनी फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि अगर फंडामेंटल यूनिट्स है तो उसमें क्या पावर है, और अगर यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसमें मतलब क्या, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो, यहां पर एग्जांपल देखो तब आपको समझ आएगा। जैसे अगर मैंने बोला हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी PQ है, ठीक ना, ये लेंथ, यहां पे मैं लिखता हूं लेंथ पे पावर n, और लेंथ पे पावर n, और इसके बाद टाइम पे पावर m, ठीक ना, टाइम, और इसके बाद किलोग्राम, ठीक है, देखना ध्यान से, किलोग्राम पे पावर -o, एंड और एक ले लो आप एम्पियर ले लो, एम्पियर पे पावर -k, और मैं 7 के 7 क्वांटिटी ले सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही लूंगा। चलो ले लो 7 के 7 ले लो। मोल पे पावर -l ले लो, मोल ले लिया ना। इसके बाद आप ले लो यहां पर सेकंड पे पावर आप ले लो -n/2 ले लो, ऐसा ले सकते हो। अभी मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, n/2 नहीं लिखूंगा, क्लियर। अब इसको -a ले लो, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 2 2 4 2 6। अब एक और बचा है, क्या है, कैंडला। तो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो लेंथ पे पावर n आ रही है, टाइम पे पावर m आ रही है। तो यहां पर ये जो पार्ट है, देखो यहां पर क्या है, जो n है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन, m को बोलते हैं डायमेंशन, o को बोलते हैं डायमेंशन, k को बोलते हैं डायमेंशन,
और L को बोलते हैं डायमेंशन, A को बोलते हैं डायमेंशन और B को बोलते हैं डायमेंशन। तो अगर मैं बोलूंगा आप ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है इसका डायमेंशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? देखो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ, क्या लिखोगे? आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन लेंथ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन लेंथ कितना आएगा? आप लिखोगे n, क्योंकि देखो लेंथ पे पावर कितना है? n है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो लेंथ पे पावर n है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितना? इन टाइम, तो टाइम में अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे? टाइम पे पावर कितना है? m है, तो ये हो जाएगा m। आप देखो यहां से मैं लिखता हूं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, किसका? मास। वैसे यहाँ पर मास होना चाहिए, मैंने किलोग्राम लिख दिया है, यहाँ पर मास होना चाहिए, ठीक ना। तो बताओ कितना आएगा? -o आएगा, और वो मतलब एक डिजिट है, कोई नंबर है, ध्यान देना। और अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ करंट, ठीक है, तो करंट में बताओ कितना आएगा? -k आएगा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन कितना? मोल में, तो मोल में कितना आएगा बोल दो? -l आएगा। और बताओ समय में कितना आएगा? टाइम, टाइम तो हमने ऑलरेडी लिख रखा ना, यहाँ पे लिख रखा, टाइम हमने 2 बार ले लिया, तो इसकी जगह हम कोई और क्वांटिटी लेते, जो हमें लेना था टेम्परेचर लेना था, मैं भूल गया, तो टेम्परेचर पे पावर -a ले लो। तो अब बताओ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टेम्परेचर, तो बताओ कितना होगा? -a। एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसमें हम बात करते हैं? हम इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, तो ये आपका हो जाएगा -b। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मीटर पे पावर कितना हो गया? n, क्योंकि लेंथ का जो सिंबल होता है, यूनिट का जो सिंबल होता है वो मीटर होता है। और यहाँ पर सेकंड पे पावर कितना बोल सकते हो? m बोल सकते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास, मास कितना होता है? m पे पावर -o बोल सकते हो, और एम्पियर पे पावर -k बोल सकते हो, और मोल पे पावर कितना बोल सकते हो? मोल पे पावर -l बोल सकते हो, और टेम्परेचर पे पावर, केल्विन पे पावर -a बोल सकते हो, और कैंडेला यानी cd पे पावर -b बोल सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर होगा या फिर फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर होगा वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाएगा। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन कहलाएगा। किसका डायमेंशन कहलाएगा? इस पार्ट का। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अब हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखो मैं यहां से लिखता हूं बच्चों डायमेंशन ऑफ, क्या लिखता हूं? डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा इसी को समझना है और बड़े अच्छे से समझना है। देखो अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, देखो ये बहुत आसान है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, अगर मैं यहां से लिखता हूं लेंथ, लेंथ तो लेंथ पे क्या होगा, मीटर पे पावर 1 होगा, बिल्कुल। तो ये जो है यानी कि लेंथ का जो डायमेंशन है वो 1 है, पक्का। पहला तो आपका हो गया। अगर मैं यहां से लिखता हूं मास, तो मास का जो यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम और इस पर पावर कितना है, 1 है। अगर मैं यहां से लिखता हूं टाइम, तो टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड पावर -1 है। बहुत आसान, देखो इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहां से लिखता हूं तीसरा, फोर्थ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन, केल्विन पे पावर +1 होता है, सॉरी +1। और अगर मैं यहां से लिखता हूं कितना, फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ पे हम क्या लिख सकते हैं, करंट लिख दो। करंट का जो होता है ये एम्पियर पावर 1। और यहां से 7 अगर लिखता हूं तो बताओ फिफ्थ हो गया ना, 1 2 3 4 5। करंट के बाद मैं यहां से क्या लिखता हूं भाई, मैं यहां से लिखता हूं लुमिनस इंटेंसिटी। क्या लिखता हूं, लुमिनस इंटेंसिटी। अगर मैं यहां से लिखता हूं लुमिनस इंटेंसिटी, इसका CD, CD पे पावर 1। और अगर आप यहां से लिख दे तो लास्ट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो बताओ क्या होगा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो ये आपका हो जाएगा मोल, मोल पे पावर 1। तो अगर आप देखोगे
ये जो हमने डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा है, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। आप देखो इनके यूनिट पे पावर कितना है, लेंथ के यूनिट पे पावर 1, मास की यूनिट पे यानी केजी पे पावर 1, टाइम की यूनिट यानी सेकंड पे पावर 1 और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन पे पावर 1 एंड दिस इज आल्सो करंट का यूनिट एम्पियर पे पावर 1 एंड लुमिनस इंटेंसिटी यानी सीडी का यूनिट पावर 1 और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल पर यूनिट पावर। तो क्या हम कह सकते हैं, सोचना थोड़ा सा, मजे की बात ये है हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, वैसे 7 होता है आप जानते हो, केवल 7 है फंडामेंटल क्वांटिटी, जितने भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो 1 है। तो क्या हम यहां से एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज इज इक्वल टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ सभी फंडामेंटल क्वांटिटी 1 है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सभी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है वो कितना है, 1 है। अब यहां पर बात आती है कि ड्राइव क्वांटिटी का जो डायमेंशन है उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो चलो हम 2-4 बताते हैं, फिर कुछ आपको होमवर्क देंगे। चलो तो मैं सबसे पहले डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बात कर लेता हूं, देन हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बड़ा आसान, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को आप जानते हो, देखो कैसे। अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो बताओ क्या होगा। आप जानते हो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल होता है, और एंगल जो था वो लेंथ यानी कि आर्क पावर 1 और डिवाइडेड बाय रेडियस यानी कि लेंथ पे पावर 1। तो ये कितना बना, ये बन गया LENGTH पे पावर 1 - 1। तो बताओ ये कितना आया, ये आया लेंथ पे पावर 0, या फिर आप कह सकते हो लेंथ का यूनिट मीटर पे पावर 0। इसका मतलब ये है कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंगल है उसका डायमेंशन 0 है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, डायमेंशन ऑफ, क्या बोल सकता हूं, डायमेंशन ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ऑल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज इक्वल टू। तो यहां पर हमें पता कैसे चला, यानी कि आप ये समझो ऐसे जितने भी क्वांटिटीज होंगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके यूनिट में या फिर जिनके फार्मूले में फंडामेंटल यूनिट बचता ही नहीं है, जिनके फार्मूले में फंडामेंटल यूनिट नहीं बचता, सब कट जाएगा, उनका डायमेंशन हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इस पे मैं ज्यादा कुछ करने वाला नहीं हूं। चलो अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटी, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो अब हम बात करेंगे बच्चों डायमेंशन ऑफ इसका, डायमेंशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटी। देखो अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटी, तो ये चीज क्या है, एकदम बेसिक से समझना। देखो सबसे पहले हम कोई ड्राइव क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर चलते हैं। चलो तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन में लिखता हूं फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो बच्चों इसके क्या स्टेप्स हैं, पहले स्टेप सुन लो। जो भी आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना होगा ड्राइव क्वांटिटी का, सबसे पहले आप उसका फार्मूला लिखोगे। तो स्टेप 1 में क्या है, अगर मैं यहां से बोलता हूं तो स्टेप 1 में आपके क्या होना चाहिए, राइट द फार्मूला ऑफ वर्क, राइट द फार्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, हो गया। तो आपने लिखा,
आपने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा कि बच्चों जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, जो वर्क डन होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर आपको मिल गया वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो आपने फार्मूला लिख लिया और इसे आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था W = F × x। चलो अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो भी इसके फार्मूला है राइट साइड में उसको तोड़ तोड़ के फंडामेंटल फार्मूले में, फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करना है। तो स्टेप 2 क्या है, तो अगर मैं यहां से बोलूंगा स्टेप 2 क्या है, ठीक ना, ब्रेक द फार्मूला, यहां पे मैं लिखता हूं ब्रेक द फार्मूला ऑफ किसका, ड्राई क्वांटिटी, ठीक ना, ड्राई क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि F की टर्म में। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझ आया बच्चों, बड़ा आसान है। देखो ये सब एक चुटकी का खेल अगर करोगे तुरंत आ जाएगा, सावधानी से देखना, बहुत मजेदार है। ये तो बेसिक है, आगे आने वाला फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग, मैं क्या बताऊं। फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आई लव फिजिक्स बच्चों, इसलिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा मजेदार है सब्जेक्ट है। देखो हम बात करते हैं कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने का जो तरीका है ये बिल्कुल उसी तरह से तोड़ेंगे। अगर मान लो आपको रस्सी दे दिया जाए तो रस्सी में बहुत सारे गांठ लगे हुए हैं, तो उस गांठों को तोड़ने के लिए आप रस्सी को बोटी 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 काट देते हो, ठीक ना। आप देखते हो गाय भैंस के मांस जो है बिकते हैं या मछली वगैरह की बिकते हैं, तो कैसे तोड़ते हैं, काट देते हैं छोटा छोटा पीसेस में। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर एफएक्स, उसको आप काट दो, चाकू लेकर खच 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 काट दो, खत्म। लेकिन यहाँ पर आपका चाकू वाला नहीं होना चाहिए जिससे सब्जी काट दो, नहीं तो क्या होगा, चलो लग गए ठिकाने, ठीक है। यहाँ पर जो चाकू होना चाहिए वो होना चाहिए दिमाग का चाकू होना चाहिए, आपके ब्रेन का चाकू होना चाहिए। वो ब्रेन इस्तेमाल करो और इसको तोड़ो। चलो तोड़ दे, आ जाओ देखो। तो यहां से आप लिखोगे तो W लिखोगे F, तो फोर्स आप सोचो क्या होता है, तो आप सोचोगे हाँ भाई फोर्स क्या होता है, अरे फोर्स तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो आप यहां से लिख दोगे, यहां से क्या लिखोगे, मास और इनटू एक्सीलरेशन, ठीक ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे आप डिस्प्लेसमेंट यहां पर रख दोगे तो आप सोचोगे भाई अब तो ये तो हमें मिल गया फंडामेंटल, दिस इज आल्सो फंडामेंटल, लेकिन एक्सीलरेशन अभी फंडामेंटल नहीं है बेटा। तो क्या करोगे, इसे फिर से तोड़ोगे, तब तक तोड़ोगे जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आ जाएगी, और ब्रेन का चाकू इस्तेमाल करोगे, समझे ना, आप किसी और चीज का नहीं इस्तेमाल करोगे। तो जो जो हो गया उसको अलग कर लो। तो यहां से मास है, मास को डिस्टेंस को एक साथ रख दोगे, तो आप डिस्टेंस रखो या डिस्प्लेसमेंट यूनिट एक ही है। अब एक्सीलरेशन सोचोगे, बाप रे बाप ये एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या होता है, अरे क्या होता है भाई बताओ ना क्या होता है। ऐसे सोचोगे व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ 9th क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम को एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे बच्चों स्पीड और डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब ऐसा लिखोगे तो आपके दिमाग में फिर से चेक करोगे, क्या चेक करोगे, तो देखो मास फंडामेंटल हो गई, काम हो गया, डिस्टेंस फंडामेंटल काम हो गया, टाइम फंडामेंटल हो गया, लेकिन स्पीड फंडामेंटल नहीं है, स्पीड फंडामेंटल ना वो है। तो आप क्या करोगे, फिर से स्पीड को तोड़ोगे, तो आप टाइम को इधर ला दो। तो जब इन दोनों को एक साथ लिखोगे, टाइम को इधर लाओगे तो क्या मिलेगा बोलो। मैं यहां से इसका क्या करता हूं, इसका यूनिट लिखता हूं, ठीक है। तो बताओ मैं फिर लिख देता हूं, आप लिखोगे मास और इनटू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब आप वेलोसिटी क्या होता है उसको सोचोगे, क्या होता है भाई स्पीड, सोचोगे स्पीड नहीं जानते यार, बताया था पापा ने मीटर पर सेकंड होता है, सर ने बताया था छोटे बच्चे थे मीटर पर सेकंड होता है, हमें याद है, हम देखेंगे यूट्यूब पे क्या होता है, सब देख लिया कितना है भाई मीटर पर सेकंड। यानी कि आपको पता लग जाएगा कि जो दूरी आपने घर से चल करके स्कूल तक गए हैं उस दूरी में आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको डिस्टेंस मिल गया। तो क्या बोलोगे, हाँ जितना जितना रास्ता मापा है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ भाई, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ भाई वेलोसिटी क्या था, आप बोलोगे ये भी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, अब इसे आप यूनिट में रख दो। तो मास का यूनिट कितना है बोलो, मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम की पावर 1। आप देखो डिस्टेंस यानी कि यहां पे आ गया आपका मीटर पे पावर 2। अब डिवाइडेड बाय देखो टाइम
1 2, तो यहाँ से क्या बोलोगे, यहाँ से आप बोलोगे सेकंड ऊपर चला जाएगा पावर -2। तो अब ये डायमेंशन इसका देखो, वर्क का डायमेंशन क्या है। देखो इतना काम करने के बाद, यानी कि दिमाग के द्वारा लगाया गया चाकू देखने के बाद, तीसरा स्टेप क्या करोगे, फाइंड द, तीसरा स्टेप क्या है, देखो 2 स्टेप तक आपने लिख लिया है, मैं रफ कर देता हूं, अब मैं तीसरा स्टेप पे चल रहा हूं। देखो तीसरा स्टेप क्या होगा, देखो स्टेप 3 की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे बस बस बस, अब आपको पावर कंपेयर करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करो, कंपेयर द ऑल पावर, कंपेयर द ऑल पावर, कंपेयर द ऑल पावर, कंपेयर द ऑल पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट, कंपेयर द ऑल पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो कर लो कंपेयर। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे, वर्क 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 कितने पार्ट में टूटा है, वर्क 3 पार्ट में टूटा। किसमें किसमें भाई, किलोग्राम मीटर और सेकंड, किलोग्राम मीटर और सेकंड। तो आप बोलोगे डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, इनमें से कोई एक उठा लोगे। क्या उठा लोगे, चाहे किलोग्राम उठा लो, चाहे मीटर उठा लो, चाहे सेकंड उठा लो, जो मर्जी को उठा लो। तो चलो हम मास लिख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इन मास, तो इक्वल करके क्या करोगे, देखोगे मास का जो फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, इस किलोग्राम पर कितना पावर है, तो आप चेक करोगे इस किलोग्राम पर पावर 1 है। तो क्या बोलोगे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना तुरंत दिमाग चलाया तुरंत बोलोगे भाई यहाँ पर पावर 1। आगे मजा। फिर बोलोगे डायमेंशन ऑफ वर्क इन कितना मीटर, तो यहाँ पर क्या बोलोगे भाई लेंथ, क्या होता है ये लेंथ। तो कितना हो भाई, अरे फिर से नीचे जाओगे, अरे मीटरवा कितना है, मीटरवा पावरवा, तो आप देखोगे भाई मीटरवा पे पावरवा 2 है, तो मीटरवा पावरवा 2 है तो 2 लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दो, जितना दिखे लगा दो आंसर। कांसेप्ट समझ गए तो सवाल ऐसे चुटकी में फटाफट उड़ा दोगे। आप देखना 2, अगेन क्या करोगे, डायमेंशन ऑफ वर्क इन किसमें भाई, सेकंड, सेकंड। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो गड़बड़ आ गया रे, ये तो गड़बड़ आ गया बाबा, ये गड़बड़ आ गया। तो क्या बोलोगे सेकंड। तो अब अरे क्या हो गया, चल इसको हटा, आगे ले चलते हैं। तो आप बोलोगे यहां से ये आपका हो गया, अगर मैं देखूंगा बड़े ध्यान से तो तीसरा वाला जो बना है इस पर पावर -2 है। तो ये आपने वर्क का डायमेंशन निकाला। कितना आसान है, वर्क का डायमेंशन से आसान दुनिया का कोई सा आसान नहीं है। डायमेंशन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्वांटिटी को क्या करो, फटाफट 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 तोड़ते जाओ। किसमें तोड़ोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में। जैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी में सारे फंडामेंटल क्वांटिटी में सारी ड्राइव क्वांटिटी टूट गई, फटाफट उसके पावर का कंपैरिजन कर लो, और पावर का कंपैरिजन करके इस तरह से लिख दो, फटाफट से जेन में नीट पास हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन इस पे और करके देखते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और काफी अच्छा से करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा। आप एक क्वेश्चन करके आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका 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 किसका, अरे किसका किसका, चलो दे देते मान, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गिवन। तो गिवन गिवन लग गया तो आप आगे खुश हो जाते हो, लगता है आंसर दे दिया, लेकिन आंसर नहीं दिया रहता। गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर ये चीज है तो देखो क्या मजा आ गया। तो पहले मैं क्या देता हूं, पहला जो यहां से है देख लो आप, मोमेंटम, पहला देख लो मोमेंटम, और दूसरा क्या दे दो भाई, चलो दूसरा ले लो आप ले लो विस्कस कांस्टेंट, विस्कस कांस्टेंट, ठीक है, मजा आ गया मजा आ गया। और तीसरा क्या ले लो भाई, कैपेसिटर ले लो, कैपेसिटर। और फोर्थ क्या ले लो, रेजिस्टेंस ले लो, रेजिस्टेंस। और फिफ्थ क्या ले लो भाई, और मैग्नेटिक फील्ड ले लो। अब जानते हो आप मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप जानते हो बचपन में खूब चुंबक लेके मजे लिए थे ना, जितना भी मोटर था घर में तब तोड़ डाले थे, वही चीज है, ठीक है। तो उसमें से जो मैग्नेट निकलता है उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। खूब मजे लिए थे मैग्नेटिक फील्ड में, छोटे छोटे आयरन के पीसेस डाल डाल के खूब मजे ले रहे थे ना। वैसे ही जैसे जिंदगी नाचती है, पैदा होने के बाद इंसान को, पैदा होने के बाद जिंदगी इंसान को नचाती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, नचाता है। किसको नचाता भाई, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को, ठीक है। चलो
अब मैं यहां पर एक और ले रहा हूं, देखो 6 नंबर ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या चीज होगा भाई, 9th क्लास में पढ़े थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम, बस हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना आसान है। तो चलो अब इस पे चलते हैं और इसके सवाल करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम का आप करोगे, विस्कस कांस्टेंट का मैं करूंगा, कैपेसिटर या मैग्नेटिक फील्ड इसमें से मैं करूंगा, जो दे रहा हूं इसमें से 3-4 आप करोगे, बाकी देखो कौन कौन सा मैं करूंगा, कौन कौन सा मैं करूंगा। चलो देखो एक मैं आपको और देता हूं, लास्ट देखो 8 नंबर, ये आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, बड़ा आसान है, एकदम एकदम मजे में देखना, बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला, मजा आएगा। तो इसमें से पहले मैं डिसाइड करता हूं मैं कौन कौन करूंगा। देखो मैं करूंगा भाई रेजिस्टेंस का, ठीक है, और मैं करूंगा विस्कस कांस्टेंट का, और मैं करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बाकी बचे कितने? 1 2 भाई साहब 3 4 बच गए। तो हमने 3 दिया, आपको होमवर्क के लिए 4 दिया। धोखा नहीं कर रहा हूं आपके साथ, धोखा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं धोखेबाज नहीं हूं, ध्यान देना, धोखेबाज नहीं हूं। मैं आपकी लाइफ बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जॉब है, अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, क्या दिक्कत है, सब सही है, लेकिन फिर भी मैं आया बिकॉज आई वॉन्ट टू शो माई पैशन ऑफ टीचिंग। मैं टीचिंग के पैशन को दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आया। मेन पर्पज ये है, ठीक है। नहीं तो आईआईटी वालों को पढ़ाता हूँ, नीट वालों को पढ़ाता हूँ, अच्छी खासी सैलरी, मस्त है, सब कुछ है, घर परिवार है, सब कुछ चल रहा है। इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आया हूँ पढ़ाने के लिए। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड। देखो तो अब पहला देखेंगे, पहले हम बात करेंगे विस्कस कांस्टेंट। तो देखो पहला क्या होता है, अगर आप पहले का बात करेंगे तो सबसे पहले जिसका क्वांटिटी आपको निकालना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या निकालना, डायमेंशन निकालना, पहले उस फिजिकल क्वांटिटी के एक फार्मूले को सोचो। अरे कहाँ है फार्मूला यार, फार्मूला इतना याद नहीं रहता। हाँ पक्का सही बात है, नहीं याद रहता, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सारे फार्मूले फिट हो जाएंगे, उसके बाद आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आ जाओ करते हैं। देखो तो आपको सोचना है विस्कस कांस्टेंट। अब विस्कस कांस्टेंट के मेरे दिमाग में एक फार्मूला मैं फटाक से बता देता हूँ। क्या है फार्मूला? हम जानते हैं स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है ये होता है 6 पाई r एटा इंटू वी, इतना होता है। बस ये फार्मूला आपको सोच लेना है। तो जब आप फार्मूला सोच लिए तो यहाँ पर v क्या है भाई? v आपका वेलोसिटी है, v आपका वेलोसिटी है, और यहाँ पर r क्या है? r आपका रेडियस। किसका रेडियस बताऊंगा, यहाँ पर जान लो गोले का रेडियस, क्योंकि बच्चों गोला ही एक ऐसा चीज है जिसका रेडियस हो सकता है, बाकी और किसी चीज का रेडियस होता ही नहीं, गोले का होता है। बिल्कुल सही बात है। इलिप्स का रेडियस बनाओगे क्या? मैं घर का रेडियस बनाओगे? क्यूब का रेडियस बनाओगे क्या? नहीं बाबा, गोले का रेडियस होता है। रेडियस हमेशा गोले की बात करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एटा। जो एटा है इसी को हम बोलते हैं विस्कस कांस्टेंट। विस्कस कांस्टेंट क्या बोलते हैं? विस्कस कांस्टेंट। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब यहाँ पर फोर्स, ये जो F है आप जानते हो, जैसे ही आपकी आंखों में F नजर आए तैसे आपको समझ जाना चाहिए हमें हम पर कोई फोर्स मार रहा है, ठीक है? क्या मार रहा है? फोर्स। तो चलो, तो अब आपको इतना काम करने के बाद इसमें जो कांस्टेंट है यानी कि जो 6 पाई है ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है इसको आपको छोड़ देना है, कांस्टेंट को आपको खत्म कर देना है, कांस्टेंट को भूल जाना भाई, भूल जाना है, कांस्टेंट को बिल्कुल याद नहीं रखना। तो जब आप कांस्टेंट को नहीं याद रखोगे तो बाकी बचा क्या? अब जो भी बचा है उसे एटा के टर्म में निकाल लो। तो क्या करोगे? यहाँ से आप बोलोगे सर एटा बड़ा आसान हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाई r इनटू v। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो आपने निकाल लिया। अब आप स्टेप 1 अप्लाई करोगे। ये जो गिवन है इसको किसमें तोड़ोगे? जो गिवन है इसमें इसको तोड़ोगे आप किसमें? और किसमें तोड़ोगे? किसमें तोड़ोगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ोगे, ठीक है? चलो तो आप देखोगे ये आ गया। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मैं सीधा यही चीज लिख रहा हूं, यानी कि इसका ये चीज, और रेडियस क्या होता है? लेंथ। और वेलोसिटी कितना होता है? देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मतलब मैं इसको लिखता हूं, फोर्स आप लिखोगे क्या लिखोगे? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या लिखोगे? एक्सीलरेशन। अब फिर बोलोगे भैया ये r क्या है? r आपका लेंथ है भैया, हम भी जानते हैं, बिहार वाले सारे बच्चे जानते हैं, यूपी वाले सारे बच्चे जानते हैं कि r आपका रेडियस है, और रेडियस और लेंथ को बोलते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद बात आती है आप किसका? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है?
मैंने बताया ना, गाड़ी से आप 100 मीटर चल के गए, 10 मिनट टाइम लगा, तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 100 डिवाइडेड बाय 10। आगे तो आप बोलोगे ये हमारा लेंथ है, क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है। तो जब इतना कर लोगे तो आप फिर चेक करोगे क्या सारे आगे फंडामेंटल में, क्या आगे देखो मास में, हाँ ठीक है करेक्ट है। लेंथ फंडामेंटल है, बिल्कुल है। लेंथ फंडामेंटल है, बिल्कुल है। टाइम फंडामेंटल, बिल्कुल। लेकिन 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 एक्सेलरेशन अभी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है भाई साहब। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर इसे एक स्टेप आगे लिखोगे, क्या लिखोगे? आप एक्सेलरेशन को तोड़ोगे। मास और एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? स्पीड क्या होगा भाई? ये आपका होगा लेंथ, ठीक ना। एक्सेलरेशन आपका होगा स्पीड, क्या होगा? स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। और आप देखो यहां से क्या मिलेगा, यहां से बोलोगे भाई लेंथ 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 और इनटू लेंथ बाय टाइम। तो अब देखो सारी चीजें आ गई क्या? ये देखो लेंथ आ गया, फंडामेंटल लेंथ आ गया, फंडामेंटल टाइम आ गया, फंडामेंटल मास आ गया, सब कुछ। लेकिन अभी स्पीड फंडामेंटल नहीं है। तो अब जो कटने वाला है उसको काट दो। देखो ये दोनों कट रहा है, तो आप बताओ इसको और तोड़ोगे तो लेंथ और लेंथ कितना बन गया? लेंथ स्क्वायर बन गया। तो आपका हो जाएगा बच्चों कितना? मास डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ स्क्वायर अब मल्टीप्लाई भाई। आप सोचोगे स्पीड, स्पीड क्या 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 है? स्पीड तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा भाई क्या है स्पीड। तुरंत आप सोचोगे भाई लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है स्पीड। तो आप क्या बोलोगे? तो तुम तुरंत अपने दिमाग में सोच लेगा कि ये आपका लेंथ है और ये तेरा क्या भाई? देख क्या है? टाइम है, बिल्कुल। तो आ गया, मजेदार बात है, सब कुछ आ गया। तो अब इसके आगे क्या करोगे? अब इसको रफ करोगे। अब आगे क्या करोगे भाई? रफ करोगे, क्योंकि आपके पास बोर्ड तो ही नहीं, खत्म हो गया। तो आप रफ करोगे, तो चलो रफ करते हैं। आगे रफ करोगे, आप समझ लेना। तो जो मैं बताया हूं वो मैं करूंगा, बाकी आप करोगे। देखो तो जब रफ कर दिया तो आप बताओ यहां से एटा कितना आ गया? अब सोचोगे, देखो ये लेंथ है क्या? वो भाई कट गया, कट गया। तो फिर कितना बचा? यहां से आपको बचा मास और डिवाइडेड बाय टाइम और इनटू लेंथ, ये बचा। तो अब मास का कितना होगा भाई? किलोग्राम पे पावर 1। अब टाइम ऊपर जाएगा सेकंड पे पावर -1, लेंथ ऊपर जाएगा एल पे पावर यानी कि मीटर पे पावर -1। तो इस तरह से आपने एटा का यूनिट को इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट निकाल लिया। मजे की बात है। अब जब इसको निकाल दिया है, अब बता दे क्या करेगा भाई? जल्दी बता, जल्दी बताओ भाई क्या करोगे? अब आप कंपेयर करोगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या बोलोगे भाई? आप बोलोगे डायमेंशन ऑफ बच्चे का डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एटा इन मास। तो डायमेंशन ऑफ एटा इन मास, मास खाने वाला मास नहीं है, ध्यान रखना। अरे भाई बोला ना, नागार्जुन वाला मास भी नहीं है। ये कौन सा मास है? ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस वाला मास है। तो आप क्या बोलोगे? केजी मास, केजी मास का यूनिट केजी, केजी की पावर 1। तुरंत आप फटाक से यहां पर क्या लिखोगे भाई? 1 है। फिर इसके बाद बोलोगे डायमेंशन ऑफ एटा इन कहां पर? सेकंड, यानी कि टाइम। तो आप देखोगे टाइम का यूनिट सेकंड और सेकंड पे पावर 1, यहां फटाक से -1 लिख दोगे। फिर यहां से लिखोगे डायमेंशन ऑफ किसका भाई? यहां पे आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ में -1। इस तरह से आप डायमेंशन निकालोगे। अब मैं दूसरा लिखता हूं रेजिस्टेंस का। देखो देखो तो अब मैं रेजिस्टेंस का लिखूंगा और रेजिस्टेंस को थोड़ा फास्टली तोड़ूंगा। आप देखना कितना फास्ट तोड़ूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अब काफी कुछ आप सीख गए हो। तो अब मैं थोड़ा फास्ट तोड़ूंगा, आपका स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। तो एक ही लाइन में मैं सब कुछ करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है भाई? हमें किसी ने बताया था। किसने बताया था? अरे ओम ने बताया था। ओम जानते हो ना, ओम की सर्किट कितनी खतरनाक थी, बाप रे बाप। तो आप क्या बोलोगे? ओम। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब इसमें कौन सा फंडामेंटल है भाई? पहला वाला तो फंडामेंटल नहीं है, लेकिन नीचे वाला फंडामेंटल है। तो आप वोल्टेज की तोड़ोगे। तो आपने पढ़ा होगा या फिर जाना होगा कि वोल्टेज जो होता है ये होता है वर्क डन और डिवाइडेड बाय कितना होता है भाई? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो आप यहां से लिखोगे, क्या लिखोगे? वर्क डन डिवाइडेड बाय Q into I। अब देख इसमें कितना कितना फंडामेंटल है? वर्क डन फंडामेंटल है? नहीं भाई। ये चार्ज फंडामेंटल है क्या? नहीं भाई। तो इन दोनों को तोड़ेगा। तो वर्क डन को आप बोलोगे फोर्स इनटू x और चार्ज को बोलेगा, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है टाइम इनटू करंट। तो यहां से क्या लिखेगा?
यहां से लिखिएगा टाइम और इनटू करंट आ गया भाई। चलो अब इसके बाद देख फोर्स को तोड़ेगा। फोर्स क्या होता है भाई? मास और इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि करंट टाइम और एक्स लेंथ आपका फंडामेंटल, फोर्स अभी फंडामेंटल नहीं है, तो फोर्स को तोड़ेगा। तो फोर्स को तोड़ेगा तो लिखेगा मास इनटू एक्सीलरेशन और इनटू एक्स और डिवाइडेड बाय टी इनटू आई स्क्वायर, ये बोलेगा। अब देख इसमें मास भी फंडामेंटल आ गया, एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन को तोड़ेगा। तो जो जो फंडामेंटल उसको ब्रैकेट में बंद करते चल, mx डिवाइडेड बाय टी आई स्क्वायर, बात तो सही है। अब एक्सीलरेशन क्या होगा भाई? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें देख वेलोसिटी आपका फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी को फिर तोड़ देगा, मारेगा हथौड़ा और चकनाचूर हो जाएगा। ध्यान रखना, हथौड़ा मार दिया बेटा तो चला जाएगा अपना हाथ में, ठीक है, क्योंकि हथौड़े बड़े मजबूत होते हैं आजकल के, पहले जमाने में तो और भी मजबूत थे। तो r क्या लिखेगा यहाँ से? mx डिवाइडेड बाय टी आई स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखेगा? वेलोसिटी को क्या लिखेगा? फिर से x मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम। तो अब सोच थोड़ा सा, यहाँ से क्या मिला देख, टाइम टाइम टाइम, तो अब इन सबका अगर लिखेगा तो यहाँ से मिलेगा मास x स्क्वायर और डिवाइड में कितना मिलेगा? टाइम क्यूब और करंट स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके यूनिट में कन्वर्ट कर दे भाई, इसका पहले ऊपर लेके जा तो क्या मिलेगा? मास x स्क्वायर टाइम की पावर -3 और i की पावर -2। तो इतना समझ आ गया। तो अब बोलेगा भाई रेजिस्टेंस बेसिकली क्या आ गया? अब जहां जहां पर क्वांटिटी है वहां पर क्या रख दे? इसका यूनिट रख दे, बड़ा आसान है। तो जब यूनिट रखेगा तो क्या मिलेगा भाई? पहले वही मिलेगा जिससे बचपन में सेब तोलते थे, ठीक है, किलोग्राम। इसके बाद वो मिलेगा जो दौड़ करके अपने बॉडी को मजबूत करते थे, क्या मिला? मीटर पे पावर 2। इसके बाद वो चीज मिलेगा जिसके बिना जिंदगी अधूरा है, वो है टाइम। तो आप बोलोगे यहां से सेकंड पे पावर -3। इसके बाद आपको वो चीज मिलेगा, समझ गए ना? क्या मिलेगा? करंट। करंट का दूसरा नाम लाइन। ये वही लाइन है जो तुम रोड पे खड़े होकर के लोगों को मारते हो। हाँ, वो मत समझना, करंट है, करंट कहीं भी रहेगा तो मार देगा। तो क्या बोलेगा यहां से? बोलेगा भाई a पावर -2। वेरी गुड, अच्छा मजा आ गया, मजा आ गया। अब यहां से लिखेगा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिखेगा भाई? अब कंपेयर करेगा तो क्या लिखेगा? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिखेगा? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन मास। तो बता मास में कितना है? मास का यूनिट पावर, और पावर पे गड़बड़ हो गया, मास का यूनिट केजी और केजी पे पावर 1। तुरंत बोलेगा भाई यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। अब देख डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन लेंथ, तो लेंथ देखेगा, लेंथ का यूनिट मीटर और मीटर पे पावर 2, तुरंत यहाँ पर 2 लिख देगा। देख डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकंड और सेकंड पे पावर -3। इसके बाद डायमेंशन ऑफ किसका? क्या बोलेगा भाई? डायमेंशन ऑफ इन करंट, तो करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर पे पावर -2। तो इस तरह से आप फटाफट रेजिस्टेंस निकाल लेगा। पहला मेथड छोड़ देगा, दूसरा मेथड छोड़ देगा, तीसरा मेथड फटाफट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें हमें टाइम नहीं मिलेगा। नीट के प्रॉब्लम में, जेई की प्रॉब्लम में, जेई मेन की प्रॉब्लम में, जेई एडवांस की प्रॉब्लम में तो कौन सा मेथड यूज करेगा? तो थर्ड मेथड यूज करेगा। पागलों की तरह 2 पेज लिखता रहेगा तो क्या फायदा? तेरा टाइम सब बर्बाद हो जाएगा। तो टाइम को बर्बाद भी नहीं करना है, टाइम को बर्बाद भी नहीं करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। क्वेश्चन पेपर को तो ऐसे चुटकियों में करके आना है, ठीक है। चलो अब तीसरा बताता हूं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यही दिमाग में सोच रहा होगा ये क्या है भाई? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना खतरनाक नाम है। खतरनाक नाम है इसका, लेकिन काम इसका खतरनाक नहीं है। इसका काम बहुत आसान है। नाम पे मत जा भाई। देख नाम लोगों का बहुत खराब भी होता है तो बहुत अच्छे होते हैं, और काम बहुत अच्छा होता है फिर भी लोग खराब होते हैं। देख उसमें से मैं भी हूँ, काम बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी खराब हूँ। इसीलिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहा मेरे चैनल को, कर फटाफट आज से, ठीक है। अच्छा बना दे मुझे। चल देख भाई, तो अब देख क्या बोला? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सोच 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 सोच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले सोचेगा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है भाई? कहां से खत्म? 9th में पढ़ा था भाई, ऑप्टिक्स में पढ़ा था। कहां पढ़ा था रे? पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के लिए डिफाइन होता है। तो आप सोचेगा क्या डिफाइन होता है? तो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यू से शो करते हैं और ये होता है स्पीड ऑफ, क्या बोलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा बोलेगा भाई, बिल्कुल बोलेगा। और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोलेगा भाई?
बोलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसा बोलेगा। तो चल 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 अब बोलेगा स्पीड, स्पीड। तो बेसिकली ऊपर के सारे शब्द जो लिख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, उसमें काम का कौन सा है, काम का हमारी स्पीड, तो बोलेगा स्पीड। तो बेसिकली ऊपर स्पीड, तो फिर सोचेगा स्पीड क्या है भाई, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से क्या बोलेगा भाई, लेंथ, क्या बोलेगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब नीचे भी आपका हो गया लेंथ, ठीक ना, डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको आगे करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, समझ गए ना। तो क्या बन जाएगा, बोल, ये बनेगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक ना, क्या बनेगा, एंगल। सोच 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 के देख क्या करेगा। अब इस पर पावर कितना होगा, लेंथ का मीटर पे पावर 1, ठीक है ना, और टाइम का सेकंड पे पावर 1 इनटू टाइम का सेकंड पे पावर 1, लेंथ का मीटर पे पावर 1। तो दिस इज बिकम मीटर पे पावर 1 माइनस 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बता देता हूँ, इसको ऊपर ले जा, इसको ऊपर ले जा, तो क्या लिखेगा, मीटर, अरे मीटर नहीं है, हाँ ठीक है, मीटर पे पावर 1 और सेकंड पे पावर 1, और इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या लिखेगा, मीटर पावर -1 सेकंड पावर -1। अब इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, तो क्या लिखेगा, मीटर पे पावर 1 -1 सेकंड पावर 1 -1। तो क्या लिखेगा भाई, मीटर पे पावर 0 सेकंड पे पावर 0। ओहो, क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो क्या बोलेगा भाई, डायमेंशन ऑफ, क्या बोलेगा, बोलेगा डायमेंशन ऑफ म्यू, किसमें, इन लेंथ। तो देखेगा भाई लेंथ की यूनिट मीटर, और मीटर पे पावर 0, डायमेंशन ऑफ म्यू इन टाइम, तो टाइम की यूनिट 0, सब 0, आप ऐसे लिखो। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बाकी जो तीनों क्वेश्चन तेरे को गिर दिया गया है वो क्वेश्चन खुद से घर से करेगा, और जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछेगा। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अभी हमने डायमेंशन सीखा है, तो सोच सोच सोच। आज की जो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बेसिक हमने सीखा है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। हम ऐसा पढ़ेंगे फिजिक्स, ऐसा पढ़ेंगे फिजिक्स, फील 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 ही आएगा, एक बार नहीं बार बार फील आएगा। लेकिन पढ़ना, ध्यान से देखना, वीडियोज को ध्यान से देखना, और एकदम अट्रैक्टिव माइंड से देखना। किसी का भी वीडियो इस तरह से देखा कर कि वो मेरा खुद का वीडियो है, ये मत सोचा कर सर का वीडियो है, किसी और का वीडियो। सोच ये मेरा खुद का वीडियो, तब तेरे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग बनेगा, और जब पॉजिटिव थिंकिंग बनेगा तब जाकर के तू आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर रोज तेरे को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तो डायमेंशन के कोई कंसेप्ट बाकी नहीं रहा, आपको तेरे को सब पता चल गया कि डायमेंशन के कंसेप्ट को कैसे हैंडल करना है। चल सभी को बाय बाय।